हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लॉकडाउन में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे जो भी बच्चे आर्य आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल से हैं, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें उनको अच्छी से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तनिक भी प्रॉब्लम होगी, तो बच्चों मैंने अपना नंबर आपको बता रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, कहाँ नहीं समझ में आती, कैसे नहीं समझ में आती, तो इन सारी चीज़ों को आज हमको आप बिल्कुल नोटिस कर दिया करें, सूचित कर दिया करें, बता दिया करें, जैसे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। प्यारे बच्चों, करना क्या है हमको कि हमको साइंस क्लास 9 का जब हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, हम सब ये बोल सकते हैं कि पार्ट आपका सेकंड होगा। कल हमारे पहले लेक्चर में मीन्स पिछली वीडियो में हमारी आपसे जो बात हुई थी वो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी। फिर कुछ ऐसी बातों पर चर्चा की थी जो फिजिक्स से रिलेटेड थी, भौतिकी से रिलेटेड थी। तो मैंने क्या बताया था कि विज्ञान को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, भौतिक, रसायन और बायो। आपका जो सिलेबस है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसमें मैंने क्या किया था, भौतिक विज्ञान की शुरुआत किया था। अब भौतिक विज्ञान की जब हमने शुरुआत किया था तो उसमें हमने क्या किया था बच्चों कि आपको उसके बारे में बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया था। सारी चीज़ें हमने आपको शुरू से बिल्कुल लेकर के चले हैं। अब आइए हम आज आपके पाठ की शुरुआत करते हैं। और पाठ की शुरुआत जो हमारी होगी वो आपके फर्स्ट चैप्टर से होगी, जिसका नाम मापन है। हम उसे मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। जो ये आपका मेजरमेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। देखिए, मापन हमारे यहाँ आया क्यों? सबसे पहले क्या था कि चीज़ें पता चला कि मुझको इतना बड़ा घर बनवाना है कि उन चीज़ों को नापना कैसे, यहाँ से सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ को मुझको प्राप्त करनी है। पॉज करें तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था। अब मशीन है, यंत्र है, तो कभी भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बहुत मजबूत हाथों में भी रहकर छूट सकता है। खिलौने की हकीकत क्या कभी भी टूट सकता है। तो चीज़ें टेक्निकल हैं, नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने अभी कुछ शुरू किया नहीं था। प्यारे बच्चों, मेजरमेंट की हमारी बात होनी है, मापन की बात होनी है। तो मापन पर हम चर्चा कर रहे थे कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मापन है। देखिए क्या था कि हमको मिली फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। समझ में जहाँ नहीं आएगा आप तत्काल तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी आप अवसर पाए तब आप कुछ ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जानकारी प्राप्त हुई भौतिक राशि के बारे में। तो भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक, भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक, उपयुक्त का मात्रक यह होगा कि मतलब उस राशि को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयुक्त है। मात्रक से तुलना करके, उपयुक्त मात्रक से तुलना करके सटीक मान ज्ञात करना। क्या करना? बिल्कुल सटीक मान। सटीक मान का मतलब है कि बिल्कुल नियर अबाउट वैल्यू। सटीक मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना मापन कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, मापन कहलाता है। पहले जो परिभाषाएं बोली भी जा सकती है, मैंने लिख दिया कि आपका मापन है। मापन में मैंने बताया कि भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से कंपेयर करके, तुलना करके उसका सटीक मान ज्ञात करना क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। अब जरा ध्यान देते हैं कि मापन आया ठीक है, लेकिन मापन की कॉपियां आप बनाते चलेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप बताएंगे। मापन की विधि, ये बच्चों मापन की विधि, मापन तो आ गया ठीक है। अब पता चला कि ये एक एरिया है, इस एरिया को इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग नापे, इसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग नापे, इसकी किस मानक को मान करके मापा जाए, ये सारी चीजें भी तो पता होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि मापन की विधियां इलाट हुई। वो मापन की विधियां कैसे इलाट हुई, मेथड ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं
मेथड, मेथड का मतलब होता है तरीका, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापन का तरीका, मापन की विधि। अब ध्यान दें, मापन के तरीके में क्या था कि जैसे मान लें कि जिस राशि को नापना है, जिस राशि का मतलब मान लिया कि इसको मापना है, अब इसको मापना है तो क्या करेंगे कि इसके लिए कोई मानक ले लेंगे। बात को ही समझिए, मैं मेजर करता चल रहा हूँ, फिर आपको इसके बारे में बढ़िया बताऊँ। मापन की विधि में क्या था कि जिस राशि के मापन की आवश्यकता है, ऐसे लिख भी लेना, जिस राशि के मापन की आवश्यकता। अब पता चला मुझको ऊंचाई नापनी है किसी मीनार की, तो क्या होगा कि मीनार की ऊंचाई मापना आपकी राशि हो गई। अभी इसके मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको, ये तो कारण आप ही बता सकते हैं। अगर आप किसी दीवार की ऊंचाई नापना चाहते हैं, किसी पेड़ की लंबाई मापना चाहते हैं, तो ये जो था विश्लेषण, ये वैज्ञानिकों का विश्लेषण था, क्योंकि आवश्यकता पड़नी थी। अब उन लोगों ने क्या किया कि सुविधा अवेलेबल करवा दी चीज़ों की, तो आज हम लोग उनका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस राशि की मापन की आवश्यकता होती थी, उसके निश्चित मान को मानक मान लेते थे। क्या करते थे, उसके निश्चित मान को क्या करते थे, मानक मान लिया जाता था, मानक मान लिया जाता था। जब उसके निश्चित मान को क्या करेंगे, मानक मान लिया जाएगा, तब मानक मानने के बाद करेंगे क्या कि उस मानक को कोई नाम दे देंगे। मानक मान लिया जाता था तथा उसे कोई नाम दिया जाता था, नाम दे दिया जाता था। अब जो उसको नाम दे देंगे उसका नाम क्या होगा, मात्रक होगा। मतलब क्या है बच्चों कि हमको जो यहाँ परिभाषा अभी निकल के आई वो किसकी थी, मात्रक की। तो मापन की विधि में सबसे पहले मात्रक आपको आवश्यक है। कैसे, जिस राशि के मापन की आवश्यकता हो उसके निश्चित मान को क्या करेंगे, मानक मान लिया जाएगा तथा उसको कोई नाम दे दिया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। अब आइए ध्यान देते हैं कि ये जो मात्रक है, इन चीज़ों को मेंटेन कैसे करना था। जैसे ध्यान दें, जैसे आपको एक बिंदु यहाँ मिल गया और दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया। अब पूछे जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। बात मेरी समझना, एक बिंदु ए था और इससे दूरी पर एक व्यक्ति क्या था, बी था। अब पता चला कि ए और बी के बीच की दूरी कैसे पता करेंगे, तब हमारे लिए प्रणाली आएगी, इसको मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, किलोमीटर में नाप लो। तो ये सब मानक थे, इसी को मान करके उनकी क्या कर दिया गया, मात्रक का स्थान दे दिया। अब आप इन चीज़ों को नोट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके रोक ले रहे हैं। यहाँ बहुत अधिक ज़्यादा चीज़ों की जानकारी मिली नहीं है आपको, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं। ये भी अच्छे हैं क्योंकि पाठ की शुरुआत है, हमसे तो इनके बारे में तो जानकारी रखना हमारा दायित्व है। तो दो बातें हमने आपको बता दिया कि आपका मात्रक क्या है और आपका मापन क्या है। अब चलिए, अरे देखो, भौतिक राशियाँ जानना है, मूल राशियाँ जानना है, इन सारे चीज़ों के बारे में मुझे क्या करना है, पता करना। अब आइए सबसे पहले हम डालेंगे भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियों का मतलब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। भौतिक राशियाँ, प्यारे बच्चों, जो ये आपकी भौतिक राशियाँ हैं उनको परिभाषित किया जाएगा बेहतर तरीके से, इन सारी चीज़ों को सीखा जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी मापनीय है, मापनीय का मतलब मापने योग्य है, तो मैं सीधे तौर पर ये कह सकता हूँ कि दुनिया में या संसार में, दुनिया में जो कुछ मापनीय है, दुनिया में जो कुछ मापनीय है, मापनीय का मतलब मापने योग्य है, वो क्या है, आपकी भौतिक राशि। अब जरा सा ध्यान दें कि कौन कौन सी चीजें दुनिया में है जो मापनीय है। जैसे क्या बच्चों आप किसी वस्तु की लंबाई का मापन कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लंबाई कैसी राशि हो गई? भौतिक राशि हो गई। बात मेरी ये समझते चलिए
क्या मैं पूछूं कि 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं, तो क्या बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब है कि आप समय के बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो समय भी आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों? सर भौतिक राशि हुई। क्यों भौतिक राशि हुई? क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। मतलब हमने 1 घंटे का मान क्या कर लिया? निर्धारित कर लिया। अब मैं पूछ लूं कि ये कोई एक वस्तु है, समझना, ये कोई एक वस्तु है और इसको बता सकते हो कि कितने किलो की है? तो बोलोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता लोगे? सर इसको तौल लिया जाएगा और तौलने के बाद पता लेंगे कि कितने किलो की है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको बता सकते हैं कितने किलो की है तो किलो से आएगा किलोग्राम, और किलोग्राम जो करेगा वो किसका मापन करेगा? सर वो तो द्रव्यमान का मापन करेगा। मतलब ये है कि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान का भी मापन कर सकते हैं। जैसे मैं पूछ लूं कि आपके पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में कई ऐसी मान लीजिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। मैं पूछूंगा कि इसमें जो है कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सामान रखा जा सकता है? तो आप बताओगे सर ऐसा है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो क्या करते हैं, इस वस्तु का हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। अगर हम इसका आयतन निकाल लें तो आयतन के मुताबिक हम लोग इसमें बता सकते हैं कि चीज़ें कितनी बढ़िया, कितनी रखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम आयतन निकाल लेते हैं, आयतन के बारे में जानकारी रख लेते हैं, इसलिए आयतन भी कैसी राशि हो गई? सर आयतन जो राशि हुई वो हो गई हमारी भौतिक राशि। फिर आपसे पूछा कि आपका भार कितना है, आपका द्रव्यमान कितना है, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि भार हमारा इतना है, W बराबर mc से। तो भार की कौन सी राशि होगी? भौतिक। इस तरह से प्यारे बच्चों क्षेत्रफल हो गया, जो भी चीजें हैं दुनिया में, जो भी चीजें मापने योग्य हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? भौतिक राशि। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्यारे बच्चों कि भौतिक राशि है क्या, तो बताइएगा कि सर भौतिक राशि तो वही है कि दुनिया की जो भी हो चीज उनको नाप ले, अगर उनके उनका माप संभव है तो वो चीज हमारी भौतिक राशि है। बस ये जान लेना, ऐसे बता लेना हमारा लगा है। अब आइए देखो बच्चों, चीजों को समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो उस हिसाब से आपकी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास एक विषय तो है नहीं, टाइम का भी क्राइसिस होता है। तो चीजों को जितना बढ़िया आप समझ सकते हो वो आपको बेस्ट देगी, क्योंकि चीजों को समझने से जो आपके यहाँ जानकारी डेवलप होगी, माइंड में मेकअप होगा, वो चीजें आपके रटने से नहीं आने वाली है। तो जिम्मेदारी क्या है कि सर मुझको समझना है बढ़िया से, उसका ऑब्जर्वेशन बढ़िया से करना है। न्यूटन ने क्या किया? वस्तुओं को समझा, सूझा, उसके बारे में विचार किया, फिर ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। तो चीजों को हमको सर्वप्रथम क्या करना है पहले बच्चों? समझना है। अब ध्यान दें, किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, आइए बताओ। तो यहाँ एक ऐसे नोट लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों और लिख दीजिएगा कि किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत मतलब व्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने के लिए क्या है? मुझे 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। कितनी चीज़ों की? 2 चीज़ों की। तो ये आपकी भौतिक राशि हो गई और इनको प्रस्तुत करना है तो कितनी चीज़ें चाहिए? सर हमको इनके लिए 2 चीज़ें चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सर एक तो मुझे वो मात्रक चाहिए, मात्रक। क्या चाहिए मुझे? मात्रक। मैंने अभी बताया था ना मात्रक क्या था। मात्रक में हमने बता दिया था जिस भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता होती है उसके निश्चित मान को मानक मान लेते हैं और उसको कोई ना कोई नाम देते हैं, वही हमारा क्या है? वही सर हमारा मात्रक है। ऐसे पता कर लेंगे हम। चलो बढ़िया। तो ये आपका क्या हुआ? मात्रक हुआ। दूसरा क्या हुआ? इनका आंकिक मान, संख्यात्मक मान। कहीं बेटे अगर प्रॉब्लम यहाँ छोटी छोटी हो जाएंगी यूनिट्स नामों में तो थोड़ा सा फोकस ये करिएगा। हिंदी जो है
और थोड़ा सा कमज़ोर विषय है, अंग्रेजी शिक्षा से जुड़े थे हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो ये आपकी क्या यूनिट्स है, ये आपकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान या आंकिक मान। क्या बोलते हैं, आंकिक मान। जैसे थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि 20 मीटर, क्या मैंने बोला 20 मीटर। अब देखिएगा 20 मीटर में दो चीज़ें आपके साथ कौन कौन सी, एक तो आपका 20 आ गया, एक आपका क्या है मीटर। मीटर आपका जो 100 होगा वो आपकी यूनिट के पास लेकर के जाएगा, लेकिन ये जो 20 है वो किसके पास जाएगा, संख्यात्मक मान। मतलब ये हुआ कि कोई एक वस्तु है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है सर, उसमें 20 मीटर है। अच्छा ये बताइएगा जरा से, हम 20 मीटर को 20 गुणे में 1 मीटर कह सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा चलिए फिर थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मीटर की डिस्टेंस है, दूरी है, लंबाई लेंथ है, उसमें क्या था, आपका जो ये 1 मीटर है वो 1 मीटर कितनी बार शामिल है सर? ये 1 मीटर 20 बार शामिल है। मतलब है कि अगर हम 1 मीटर से इसको मापते 20 मीटर को, तो कितनी बार मापते सर? उसको हम 20 बार मापते। जब हम उसको 20 बार मापते तो 20 मीटर में संख्यात्मक मान कितना हुआ सर? 20 हुआ। चलिए बहुत अच्छा। मात्रक क्या हुआ सर? मात्रक जो हुआ वो 1 हुआ। इसलिए हम जान लिए कि मात्रक और संख्यात्मक मान जरूरी है। जैसे कह दिया जाए 500 किलोग्राम की कोई एक वस्तु है, सपोज करिए हम फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक वस्तु है, यद्यपि ये 500 किलोग्राम का, लेकिन मानना पड़ेगा कितना है सर? ये 500 किलोग्राम का। मतलब मैं पूछूंगा कि अगर आपकी ये वस्तु जो है ये 500 किलोग्राम की है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो किलोग्राम है इस पूरी वस्तु में कितनी बार शामिल है सर? 500 बार शामिल है। तो 500 बार क्या शामिल है सर? किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम। इस तरह से हम मात्रक और संख्यात्मक मान के बीच में डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बता दें। जैसे मैंने बताया कि 20 मीटर का मतलब है कि कोई लंबी वस्तु रही होगी 20 मीटर, उसमें मीटर जो था वो 20 बार शामिल हुआ। 500 किलोग्राम मतलब है कि इस वाले पूरे वस्तु में, पूरे पिंड में 1 किलोग्राम कितनी बार शामिल हुआ होगा सर? 500 बार शामिल हुआ होगा। इस तरह से ठीक मैं नोट कर ली हूँ। असुविधाएं जहाँ भी होंगी आप तत्काल हमें बताइएगा कि सर थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम जो है इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते चलेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपकी समझ लीजिए कि शिक्षा की शुरुआत, मान लिया कि मैं आप आठवीं तक बहुत अच्छा मेहनत नहीं कर पाए थे, कोई भी समस्या, तमाम तरह की समस्याएं जो मनुष्य की परिस्थितियों का दास है, तो अगर आपको असुविधा हो तो जरूर करिएगा कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं 10 बार आपसे कह चुका हूँ, लेकिन अगर समस्या नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। फिर ध्यान दें, भौतिक राशियों के बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा आदिश की और सदिश की। तो 2 राशियाँ आपको और मिलती हैं, एक राशि मिलती है आदिश। अभी समझ लें आपको ये चैप्टर स्पेशली मिलेगा। एक अदिश राशि होती है और एक राशि होती है सदिश। प्यारे बच्चों, आदिश सदिश को जानिए क्या है दोनों का डिफरेंस। जैसे मान लें कि ये जो है ऐसे समझ में, ये एक व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम क्या है? ए। क्या नाम है सर? इसका नाम ए। गुड। और ये एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है बी। चलिए इसका नाम क्या हुआ? बी। और इसका नाम क्या हुआ? ए। अब क्या हुआ कि ये दोनों जो थे ए और बी, ये आपस में टॉक कर रहे, मतलब आपस में बात कर रहे। अब बात करके क्या किया इसने? ये एक आता है, बात समझते चलिएगा हमारी। ये जो है एक का घर है, ये कमरे में ऐसे एक का घर है। चलिए गुड। और क्या था बच्चों? ये जो था ये बी का घर था। किसका घर था सर? ये बी का घर। चलिए ये बी का घर हो गया। ये घर किसका हुआ? तो सर ये घर ए का है, और ये घर किसका है सर? ये घर
देखिएगा। अब क्या हुआ कि ए ने निमंत्रण दिया, इसको लिया और यहाँ मान लेते हैं ये ऐसे मान लेते हैं कि ये इनके घर से यहाँ तक के लिए ये इनका रास्ता का मतलब मान लेते हैं कि ये इसे बस स्टेशन मान लेते हैं, रेलवे स्टेशन मान लेते हैं। जो आप मान सकते हैं वो मान सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि चीज़ों को समझना प्यारे बच्चों अत्यंत आवश्यक है। जितना चीज़ों को आप समझेंगे वो आपको उतना ही आगे की ओर लेकर के जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है? रटेंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर दिक्कत आती जाएंगी। तो सबसे पहले आगे सदिश को जानेंगे। सा का मतलब यहाँ समझिए, सा का मतलब साथ, साथ का मतलब साथ साथ हो गया ना, मेरे साथ चलो। अब इसका मतलब दिशा, मतलब जिसके पास दिशा हो, जिसके साथ, ऐसे कह सकते हैं, जिसके साथ दिशा हो। तो जिसके साथ दिशा हो वो सदिश, जिसके साथ दिशा ना हो, अकेले हो, वो कौन सी होगी? अदिश। ना, जिसका मतलब दिशा ना हो वो क्या होगी? अदिश होगी। अब समझते हैं। अब क्या हुआ कि एक यहाँ कोई प्रोग्राम पड़ा और ये यहाँ शादी पड़ गई। तो ए ने क्या किया? बी को इनवाइट किया, निमंत्रण किया कि यार आप मेरे यहाँ प्रोग्राम में आप आइए। अच्छा, तो इसमें बी ने कहा यार हम तो आपके घर गए थे, रास्ता बताओ। तो बी ने यह हमको बताया, एक बी ने किसको बताया? बी को बताया कि मेरा जो घर है, ये ध्यान रखिए, ए किससे कह रहा? बी से। ये संभव जारी ए ने बी से कहा कि मेरा जो घर है वो बस स्टेशन से 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, या मान लें कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। देखिए ये दिशा, डायरेक्शन थोड़ा सा, ये आपकी पूर्व होती है, ये आपकी उत्तर दिशा होती है। चलिए, ये ऐसे कोई भी दिशा मान लेते हैं, ये आपकी पूर्व हो गई, ये आपकी पश्चिम हो गई, ये आपकी उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई। बात समझिए। मान लें कि ये इनका है, तो दिशाओं में ध्यान दें, इसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ये पूरब हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये इनका पश्चिम हो जाएगा और ये इनका दक्षिण हो जाएगा। चलिए, निमंत्रण देते समय क्या समझाया? इन्हें बी से कहा कि मेरा जो घर है वो रेलवे या बस स्टेशन से 5 किलोमीटर, यहाँ ध्यान दें 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे चले। यहाँ लास्ट हो गया, लेकिन डायरेक्शन में घर इनका कहाँ पड़ रहा है? सर ऊपर पड़ रहा है। किस दिशा में पड़ रहा है? सर उत्तर दिशा में पड़ रहा है। तो 5 किलोमीटर किस दिशा में? उत्तर की ओर। तो मेरे बच्चों 5 किलोमीटर था, ये इसका मैग्नीट्यूड था, जिसे हम लोग बोलते हैं परिमाण। और ये जो उत्तर थी वो क्या थी? दिशा थी। तो ये बताओ कि एक ही घर के एड्रेस पर परिमाण दिशा दोनों मिला कि नहीं मिला? सर मिला। तो कौन सी राशि का संदेश दिया? सदिश का। मतलब था कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं, लिख लीजिएगा बल्कि, सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों सदिश कहलाती हैं। कौन कौन सी सदिश हैं? यहाँ ध्यान देंगे, जैसे वेग हो गया, जैसे संवेग हो गया, जैसे त्वरण हो गया, जैसे आवेग हो गया। ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। आवेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, डॉट डॉट, ऐसी राशियाँ हैं जिनको हम लोग सदिश राशियों के नाम से जानेंगे। उदाहरण है, इनको ध्यान रखते रहिएगा, आपके लेवल का है, चीज़ें आपको बाद में चल के पढ़नी है, इसलिए फोकस करिए। अब चलिए, अब क्या हुआ कि समय व्यतीत होता चला गया। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो बी के यहाँ भी निमंत्रण पड़ा। क्या हुआ? बी के यहाँ क्या हुआ? निमंत्रण। जब निमंत्रण बी के यहाँ पड़ा, अब बी, अगर ए ने बी को इनवाइट किया था तो बी भी तो ए को इनवाइट करेगा। सर बिल्कुल करेगा। अब उन चीज़ों में हुआ क्या कि उस टाइम जब
किया तो इन्होंने बताया कि आप आ जाना हमारे घर। इन्होंने कहा ठीक है आ जाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने पूछा कितना दूर है, बी से ए ने पूछा कि आपका घर कितना दूर है, तो इन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर दूर है, आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा चलिए। लेकिन क्लियर चीज़ों के बारे में इन्होंने नहीं पूछा। जब इन्होंने क्लियर चीज़ों के बारे में मतलब दिशा के बारे में नहीं बताया, 10 किलोमीटर हम आ जाएंगे, कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, किस दिशा में आएंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया नहीं। जब ए पहुंचा बी के यहाँ, बी का घर था, बी के घर के आसपास मान लिया 10 किलोमीटर, यहाँ से जब इसने ट्रेवल करना शुरू किया तो यहाँ तक जब पहुंचा तो 10 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवलिंग कर ली। अब ये परेशान हो गया है, उसने परिमाण तो बता दिया 10 किलोमीटर का, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, लेकिन डायरेक्शन के बारे में उसने बिल्कुल नहीं बताया कि घर जाए। तो बातें ध्यान रखना। इसका मतलब है कि बी ने जो सेव किया था वो किसको शो किया था, अदिश को। अदिश की चीजें आपकी कौन सी आएगी सर, परिमाण आ गया था 10 किलोमीटर, लेकिन दिशाएं नहीं आई थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वे राशियां जिनमें परिमाण तो हो परंतु दिशा ना हो, वो राशि आपकी अदिश कहलाएगी। इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो दो टाइप की आपकी फिजिकल क्वांटिटी मिली, एक आपकी स्केलर मिली और एक आपकी वेक्टर है। ऐसी चीज़ों को अब इनके उदाहरण पर थोड़ा सा आ जाते हैं, आएंगे। उदाहरण पर जब हम लोग आएंगे तो जैसे आपका द्रव्यमान हो जाएगा, इनके उदाहरण भी आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका द्रव्यमान हो गया, आपकी ऊर्जा हो गई, आपका कार्य हो गया, आपकी शक्ति हो गई, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो अदिश राशि के उदाहरण में आएंगी। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने आपसे इसलिए किया कि आपका जो चैप्टर था वो शुरुआत में था, तो चीज़ों को थोड़ा सा जानकारी में रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। बाकी की बातें हम लोग जो करेंगे वो अपने नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इतनी चीज़ों को पहले मेंटेन करिएगा, फिर आप उसको सूचित करिएगा, जिस भी माध्यम से सूचित कर पाइएगा। ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है। तो शेष बात हम आपसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।